तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है और हर किसी के पास यहाँ पर जो है ना एक मोबाइल नंबर भी होता है, सिम कार्ड होता है। और यहाँ पर जो है ना देश में अगर देखा जाए तो सिर्फ गिनी चुनी की कंपनियां बाकी रह गई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो भारत की जो मार्केट है, टेलीकॉम मार्केट, वो इतनी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है कि जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर जगह बचती नहीं है। जिनके पास डीप पॉकेट होते हैं, यानी कि जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जो यहाँ पर जो है सर्वाइव करने का मादा रखते हैं, वो ही यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि जियो, एयरटेल और वीआई। और इसके अलावा जो बीएसएनएल है, उसके पीछे सरकार का हाथ है। तो यहाँ पर वो सरकार जो है बीएसएनएल को मरने नहीं देती है। तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ वही कंपनी सर्वाइव कर पाती है जिसके पास यहाँ पर पैसों की कोई कमी ना हो। तो यहाँ पर भारत की जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन यहाँ पर जो है ना पिछले महीने जुलाई की 3-4 तारीख को यहाँ पर जो तीनों ही प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ा दिए। जैसे कि जियो ने भी बढ़ा दिया, शुरुआत जियो ने करी, उसके बाद एयरटेल और फिर बाद में यहाँ पर जो ना वी। और उनके यहाँ पर पीछे ये तर्क था कि भाई यहाँ पर जो ARPU है वो यहाँ पर उनका कम है बाकी सारे दूसरे देशों के साथ। क्योंकि देखा जाए तो भारत में जो ARPU है वो यहाँ पर जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि अगर हम अफ्रीका की बात करें या फिर जो है ना एशिया की बात करें, तो उनसे भी सबसे कम जो ARPU है वो यहाँ पर इंडिया में है। तो ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर बढ़ाना चाहते थे कि भाई यहाँ पर जो पर कस्टमर यहाँ पर कितना रेवेन्यू उनको प्राप्त होता है वो यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। ARPU वो चीज़ होती है कि यहाँ मान लीजिएगा किसी कंपनी के पास जो है ना टोटल कस्टमर्स जो है वो यहाँ पर कितना रिचार्ज कराते हैं, तो उसका जो एवरेज होता है पर कस्टमर वो यहाँ पर ARPU होता है। तो जो ARPU है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया में। तो उसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है ना ARPU को बढ़ाने के लिए इन कंपनियों ने अपने पैसे बढ़ाए थे, ताकि यहाँ पर जो है ना ये कंपनियाँ अभी सस्टेन कर पाए और यहाँ पर जो है ना मुनाफा कमा पाए। तो देखिए, यहाँ पर इनके पीछे तो तर्क ये था कि भाई हम यहाँ पर पैसा बढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो यहाँ पर जो है ना स्पीड है वो प्रोवाइड कर सके, कॉल ड्रॉप ना हो और यहाँ पर जो है ना हमारी कंपनी में सस्टेन रहे। तो यहाँ पर इनके पीछे ये तर्क था। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये चीज़ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना इन तीनों कंपनियों को स्विच करना शुरू कर दिया। और जिस कंपनी ने अपने रेट नहीं बढ़ाए थे वो थी कंपनी BSNL। और BSNL की तरफ यहाँ पर मूव करना पड़ गया और BSNL की तरफ यहाँ पर लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो है ना BSNL के जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर जो पहले कई करोड़ों में होते थे, लेकिन अब जो है ना उसका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो सस्ता BSNL चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो सब्सक्राइबर बेस है BSNL का वो यहाँ पर लगातार बढ़ता रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ लोग जो है ना नया सिम BSNL का खरीद रहे हैं, बल्कि अपना जो पुराना एग्जिस्टिंग नंबर है वो भी यहाँ पर जो है ना पोर्ट करा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो BSNL है उसके पास यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और इस चीज़ से यहाँ पर जो ना ये जो प्राइवेट कंपनियां उनके जो होश है वो यहाँ पर जो है ना ज़रूर फाख्ता हो गए होंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना अब इसमें टाटा की भी एंट्री हो गई है। टाटा ने यहाँ पर BSNL के साथ 15,000 करोड़ की डील साइन की है, जिससे जो BSNL है वो अपना जो 5G नेटवर्क है वो यहाँ पर जो है ना लोगों को प्रोवाइड करेगी। अभी यहाँ पर BSNL जो है ना 3G पर काम करता है, 2G और 3G। 4G यहाँ पर कुछ चुनिंदा जगहों पर है, लेकिन यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिल्कुल भी 4G नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इन्होंने डील साइन की गई है टाटा के साथ। टाटा जो है ना यहाँ पर जो है ना टावर वगैरह लगाएगी, नेटवर्क जो है ना बढ़िया करेगी, इक्विपमेंट देगी। तो ये चीज़ जो है ना टाटा के पास आ गई है। अब टाटा जो है ना यहाँ पर BSNL की मदद करेगी और हो सकता है यहाँ पर जो BSNL है उसका जो 4G है वो यहाँ पर अगले साल तक पूरे इंडिया में रोल ओवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को देखा जाए तो जो BSNL है वो यहाँ पर 4G को लेकर तेज़ी के साथ काम कर रही है। और यही चीज़ जो है ना लोगों को आकर्षित भी कर रही है कि पहले जो कंपनियाँ यहाँ पर जो है ना 3G पर काम करती थी, अब वो यहाँ पर जो है ना 4G पर भी काम कर रही है और जो 4G है उसका रोल आउट यहाँ पर कर रही है। पहले यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट थे कि भाई यहाँ पर जो BSNL है उसका जो नेटवर्क होता है वो यहाँ पर दूर दूर तक होता है, लेकिन यहाँ पर जो नेटवर्क है वो यहाँ पर इतना अच्छा होता नहीं है। कॉल ड्रॉप देखने को मिलती है, इंटरनेट में स्पीड नहीं मिलती हैं और भी दूसरी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर BSNL को छोड़ कर जा रहे थे कि भाई यहाँ पर दूसरी कंपनी हमें 5G दे रही है कि भाई उनका 4G भी बेहतर चलता है, 5G भी दे रही है, 5G अनलिमिटेड दे रही है, तो हम यहाँ पर BSNL में रुक कर क्या कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर जो है BSNL को छोड़कर इन प्राइवेट कंपनियों का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करेंगे और सारी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर करेंगे। तो ये चीज़ें थी और इससे BSNL को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो BSNL 4G अपना जो शुरू कर रहा है और 4G जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर वापस से जो लोग हैं वो BSNL की तरफ आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो BSNL का रिचार्ज प्लान है वो भी यहाँ पर काफ़ी सस्ता है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें
बीएसएनएल को और प्राइवेट कंपनियों के, तो यहाँ पर जो है ना आधे का भी फ़र्क आ जाता है, आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है। और वो भी यहाँ पर जो है ना डेटा भर भर के देते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर अनलिमिटेड कॉल एसएमएस की भी सुविधा यहाँ पर देते हैं। तो इससे यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं कि क्यों हम यहाँ पर जो है ना इन प्राइवेट कंपनियों को पैसा दें, जबकि यहाँ पर जो बीएसएनएल है वो यहाँ पर सस्ते में हमें जो है ना ये सब सुविधा दे रहा है। हम यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 1 महीने का रिचार्ज कराएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बीएसएनएल में उतने ही पैसों में 2 महीने का रिचार्ज करा पाएंगे। तो ये फ़ायदा उनको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसी चीज़ से यहाँ पर जो है ना लोग बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो वायनाड है, अभी रिसेंटली यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हुई, जिसमें यहाँ पर जो है ना कई ज़्यादा कैजुअलिटी देखने को मिली। 300 से भी ज़्यादा जाने शायद हमें यहाँ पर जो है ना जाती हुई दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेन होने की वजह से यहाँ पर जो पहाड़ थे वो दरक गए, और जो पूरा जो मलबा था वो लोगों के ऊपर आ गया, जिससे यहाँ पर जो है ना लाशें जो है ना हो गई। 300 से भी ज़्यादा की मौत देखने को मिली है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बीएसएनएल है वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज फ्री कर दी है कि भाई जिसके पास रिचार्ज भी ना हो ना तो भी वो यहाँ पर जो है ना इंटरनेट चला पाएगा, कॉल वगैरह कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो बीएसएनएल वो और ज़्यादा स्टेप ले रहा है और अपनी जो 5G सर्विसेज है उसको यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, वो यहाँ पर जो है ना बीएसएनएल का जो नेटवर्क है उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना 5G वीडियो कॉल कर रहे थे। वो यहाँ पर देखा भी गया था, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको। Okay, wonderful. You can see me and you can hear me? Okay, wonderful. Very nice. Wonderful. This is using BSNL 5G. तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरह से जो एक लेडी है वो यहाँ पर जो टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे यहाँ पर वीडियो कॉल के ज़रिए बात करी, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर ये पूछा कि भाई यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर बताया गया कि आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो 5G ट्रायल था वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना बीएसएनएल का 4G तो ढंग का आया नहीं है, लेकिन ये 5G ट्रायल क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने से पहले उसकी जो है ना टेस्टिंग की जाती है, लैब टेस्टिंग की जाती है, रियल लाइफ में जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर टेस्ट की जाती है, और यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें देखी जाती है कि भाई हमारी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर किस तरह से काम करेगी, क्या क्या यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमें वो लगाने की ज़रूरत है, कितना यहाँ पर खर्चा आएगा। तो यहाँ पर जो है ना पहले टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही यहाँ पर जो है ना पूरे जो है ना मासेस के लिए जो है ना रोल आउट की जाती है। तो अभी यहाँ पर जो है ना 5G की टेस्टिंग की जा रही है, और देखा जा रहा है कि भाई हमारे लिए कौन से इक्विपमेंट सही रहेंगे, कितनी दूरी पर लगाना सही रहेगा, और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें ज़रूरी होगी। तो ये सब चीज़ें टेस्टिंग की जा रही है, और उसके बाद ही यहाँ पर जो है ना 5G शुरू किया जाएगा। पहले ट्रायल किया जाएगा और फिर उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बीएसएनएल का जो 4G है उसके बारे में यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि भाई यहाँ पर पूरे देश में 2025 मार्च के एंड तक यहाँ पर जो है ना बीएसएनएल का जो 4G है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि अभी भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये इतना लंबा इंतज़ार नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो टावरों की संख्या होगी वो होगी यहाँ पर जो है ना लगभग 1,01,000 टावर लगाए जाएंगे मार्च 2025 तक। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जियो के पास कितने टावर है, तो जियो के पास लगभग 5,32,000 टावर है। यानी कि यहाँ पर जो नेटवर्क है जियो का और लगभग एयरटेल के भी इतने ही टावर होंगे। तो उनके जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बीएसएनएल से कहीं ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि भाई 4G के टावर मार्च के महीने तक यहाँ पर जो है ना अगले साल 1 लाख टावर लग जाएंगे, जबकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग टावर जियो के लगभग 5,32,000 है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकी प्राइवेट कंपनी की सर्विस है कितनी ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो टावर की संख्या है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर जो बीएसएनएल के है वो 1 लाख क्रॉस होंगे, वो भी अगले साल क्रॉस होंगे। जबकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग टावर की स्ट्रेंथ है जियो के पास वो 5,32,000 है। तो यहाँ पर क्लियर बहुत बड़ा डिफरेंसेस है इसके बीच में। लेकिन यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो बीएसएनएल है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि भाई हम किस तरह से यहाँ पर जो है ना कैचअप कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से यहाँ पर जो 4G सर्विसेज है वो यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर जो बीएसएनएल है उसको यहाँ पर जो है ना इतनी देर क्यों लग गई अपना 4G इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसके ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो देखिए जो कोई कंपनी होती है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर। अगर यहाँ पर उसके पास कस्टमर है तो वो अपनी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी। अगर कस्टमर नहीं होंगे तो वो यहाँ पर अपनी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर कहाँ से सस्टेन कर पाएगी, और अपनी जो सर्विसेज है वो अपडेट कहाँ से कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसके पास कस्टमर नहीं होंगे तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर जो बीएसएनएल के साथ थी वो यहाँ पर पैसों की कमी थी, और उसको यहाँ पर हर साल हज़ारों करोड़ का यहाँ पर जो है ना नुकसान उठाना पड़ रहा था। और इसके अलावा वो सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनियों में यहाँ पर जो सैलरीज होती है वो भी
ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो BSNL है वो तो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उसके पास जो एम्प्लॉयज़ है वो भी यहाँ पर कई सारे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बर्डन है BSNL के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बर्डन है। और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर BSNL के साथ सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो BSNL है उसको यहाँ पर अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी है। और कॉस्ट कटिंग किस वजह से की गई है कि ताकि यहाँ पर जो BSNL वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके। अब जो कॉस्ट कटिंग की है वो यहाँ पर 4G इंप्लीमेंट नहीं करने से कॉस्ट कटिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर उसको 4G पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता। तो जो इन्वेस्ट करने का जो अमाउंट है वो यहाँ पर सैलरीज वगैरह में जा रहा था और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में जा रहा था। तो यहाँ पर जो BSNL है उसके अलावा यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर VRS लेना शुरू कर दिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम। यानी कि जो रिटायरमेंट होती है वो 60 साल की एज तक होती है, 60 साल तक आदमी काम करेगा, उसके बाद यहाँ पर वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर BSNL है उन्होंने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे दिया है कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हो। यानी कि अगर कोई 50 साल का हुआ तब भी यहाँ पर रिटायर हो सकता है अपनी मर्जी से अगर होना चाहे तो। जिससे यहाँ पर क्या होगा कि भाई BSNL के पास ऊपर जो बर्डन है सैलरीज़ का वो यहाँ पर कम हो जाएगा, जिससे यहाँ पर जो BSNL उसका नुकसान भी कम होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर यही था कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा थे और उनके पास रेवेन्यू कम आ रहा था, तो यहाँ पर BSNL को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर एक और मसला है, वो है यहाँ पर 4G के इक्विपमेंट को लेकर। क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने अपनी जो सरकारी कंपनियाँ हैं उनके लिए यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर तुम्हें जो भी सामान लगाना होगा वो यहाँ पर होम ग्रोन लगाना होगा और तुम जो है ना बाहर से कोई सा सामान लगा नहीं सकते। तो इसकी वजह से जो BSNL है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर कभी एरिक्सन से सामान ले रही है, कभी हुआवी से, कभी सैमसंग से, कभी किसी कंपनी से। तो यहाँ पर जो उनके टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो यहाँ पर जल्दी आ रहे थे, जबकि यहाँ पर जो BSNL है उनके लिए ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना सिर्फ इंडियन कंपनी से ही सामान खरीद सकते हो, बाहर की कंपनी से सामान नहीं खरीद सकते हो। जिसकी वजह से यहाँ पर जो BSNL थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि भाई यहाँ पर ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर एरिक्सन, सैमसंग, हुआवी जैसी कंपनियों से यहाँ पर जो है ना इक्विपमेंट बना पाए, उनकी टक्कर का इक्विपमेंट बनाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना BSNL काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करके भाई यहाँ पर हमारे पास सामान ही कहाँ से आएंगे जब यहाँ पर जो है ना इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो यहाँ पर इसकी वजह से उसके पास सामान नहीं हुआ और यहाँ पर जो है ना 4G उसका लग नहीं पाया। तो यहाँ पर दो वजह थी कि भाई उसके पास जो है ना पैसों की कमी थी, उसको नुकसान हो रहा था, और दूसरी वजह ये थी कि भाई सरकार ने यहाँ पर ये कह दिया था कि भाई तुम्हें कोई सा भी विदेशी सामान अपने जो 4G इक्विपमेंट है उसमें लगाना नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर BSNL को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा कि भाई यहाँ पर जो है ना BSNL का जो 4G है वो अभी तक भी यहाँ पर लग नहीं पाया है। लेकिन यहाँ पर अब जो है ना चीज़ें टर्न हो रही है और अब यहाँ पर जो BSNL है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो भाई टाटा जो है उसकी मदद कर रहा है, रेवेन्यू उसका बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर उसके बढ़ रहे हैं, 4G का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रही है। और यहाँ पर जो है ना जियो एयरटेल की जो डुओपोली चलती थी उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं BSNL आने वाले समय में टक्कर दे सकती है, अगर यहाँ पर जो है ना सही तरीके से काम करे तो। क्योंकि यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी में डुओपोली या मोनोपोली होना सही बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अगर एक ही प्लेयर रहेगा तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पर जो चीज़ें है वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और अगर यहाँ पर दो प्लेयर रहेंगे तो यहाँ पर अपना जो है ना एक ग्रुप बना लेंगे कि भाई यहाँ पर अगर तू पैसे बढ़ाएगा तो मैं भी पैसे बढ़ाऊँगा, तू ऐसा करेगा तो मैं भी ऐसे करूँगा। तो यहाँ पर उनकी जो है ना एक कोऑर्डिनेशन करते हैं वो आपस में कि भाई क्या है तुम्हारा प्लान, क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम भी वही प्लान बना लेंगे। तो यहाँ पर जो डुओपोली होती है, मोनोपोली होती है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई 2-3 कंपनियाँ टेलीकॉम सेक्टर में और आ जाए। हाँ, जैसे कि जो एलोन मस्क है वो यहाँ पर स्टारलिंक लेकर आ रहा है, जो सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है वो भी आ जाए, जिससे यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट हो। और इसके अलावा 2-3 कंपनी और आ जाए टेलीकॉम मार्केट में, जिससे यहाँ पर जो है ना कंपटीशन बढ़े और यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो इस चीज़ का। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से जो BSNL है वो यहाँ पर अपने आप को जो है ना काफ़ी ज़्यादा उठा रहा है और यहाँ पर जो है ना जियो और एयरटेल की टक्कर पर अपने आप को ला रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।